पर मृत्यु लोक में जैसे ही मैं निकलूंगा तो माया रूपी मिट्टी मेरे ऊपर लग जाएगी। मैं कितना भी बड़ा ज्ञानी बन जाऊं, लेकिन अगर संसार में आ गया तो संसार का मोह मुझे घेर लेगा, संसार की माया मुझे घेर लेगी, जिसमें मैं नहीं जाना चाहता। व्यास जी बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं भी तो यहाँ रहता हूँ। बोले नहीं माँ पिताजी, मैं ऐसे नहीं निकलूंगा। मैं या तो आप वचन दीजिए कि मैं निकलूं तो आप मुझे पुकारेंगे नहीं। व्यास जी ने सोचा कि चलो ऐसे ही निकल आए, वचन के लिए बोलते हैं कि ठीक है तू निकल आ, हम तुझे नहीं रोकेंगे। सुखदेव जी महाराज जी बाहर आते हैं, कहते हैं सुखदेव जी महाराज जी नेत्र बंद करके बाहर निकले ताकि संसार को ना देखें, अपनी माता को ना देखें, अपने पिता को ना देखें। कहीं ऐसा ना हो इन्हें देख के हमें मोह हो जाए कि ये मेरी मैया है, ये मेरे पिताजी हैं। सुखदेव जी महाराज जी निकले, उन्होंने किसी की भी आवाज नहीं सुनी, जाने लगे। यहाँ पे कहते हैं जैसे राम जी सीता जी के जाने के बाद लताओं से पताओं से पूछ रहे थे, बावरे हो गए थे, सब कहने लगे थे अरे क्या ये ब्रह्म है जो एक स्त्री के लिए, एक पत्नी के लिए रोता हुआ पत्तों से पूछ रहा है, वृक्षों से पूछ रहा है, पक्षियों से पूछ रहा है, क्या मेरी पत्नी मेरी सीता को देखा है? हे खग हे मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ऐसे ही व्यास जी महाराज जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। अरे सुखदेव एक बार अपने पिता की तरफ तो देख लो, अरे 12 वर्षों से तुम यहाँ हो, एक बार तो अपनी माँ के बारे में सोच लो। लेकिन सुखदेव जी महाराज जी ने किसी की भी नहीं सुनी। आगे जाके स्त्रियां स्नान कर रही थी नदी में, कपड़े वस्त्र कुछ नहीं था तन पे। सुखदेव जी महाराज जी जो नवयुवक थे वो वहां से निकल गए, तब उन स्त्रियों ने कपड़े नहीं पहने। जैसे व्यास जी पीछे पीछे आए हैं, अरे सुखदेव, किसी ने मेरे सुखदेव को जाते हुए देखा, किसी ने मेरे पुत्र को जाते हुए देखा, तो स्त्रियां घबरा गई, वस्त्र पहनने लगी। तो व्यास जी ने कहा अरे क्या तुम पागल हो गई हो? एक नव युवक निकल गया है, तब तुमने वस्त्र नहीं पहने, एक वृद्ध के लिए तुम घबराकर वस्त्र पहनने लगी, ऐसा क्यों? स्त्रियां बोली अरे आप तो ज्ञानी हैं, क्या आपको पता नहीं है कि वो जो सुखदेव थे वो स्त्री पुरुष का भेद नहीं जानते? वो सब में ब्रह्म देखते हैं कि सब ब्रह्म है, सब भगवान है, कि कोई भी स्त्री नहीं, कोई भी पुरुष नहीं, कोई भी ऊंचा नहीं, कोई भी नीचा नहीं। उन्होंने हमें देखा ही नहीं, वो तो अपने ब्रह्म रूप में चले गए हैं। लेकिन आप इस संसार में रहते हैं, आप संसारी हैं, आप स्त्री पुरुष का भेद जानते हैं। आपको पता है कि हम स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, ये बालक है, जीव है, वो किसी का भेद नहीं जानते हैं। व्यास जी ने सोचा कि अरे मैं ज्ञान प्राप्त करके, भगवान प्राप्त करके भी मैं मोह में पड़ रहा हूँ, बालक के मोह में। और देखो ये स्त्रियां कितनी बड़ी बात कह गई। व्यास जी वहां से लौट आए। कहते हैं ऐसे सुखदेव जी महाराज जो कलवेंग थे, उनका जन्म हुआ है। बोलिए श्री सुखदेव महाराज की। यहाँ पे सूत जी महाराज जी ने कहा कि हमारे गुरुदेव से सुखदेव जी महाराज जी का जन्म ऐसे हुआ है। अब ऋषियों ने पूछा कि अरे सुखदेव जी महाराज जी चले गए, फिर क्या हुआ? फिर भगवान ने जन्म भी तो लिए, अवतार भी तो लिए। यहाँ पे सूत जी महाराज जी बताते हैं कि भगवान ने 23 अवतार अभी तक ले लिए हैं और 24वां अवतार इस कलयुग में भगवान लेंगे। उन 23 अवतार के बारे में बताया है। पहले है सनक सनंदन सनत कुमार, दूसरे हैं 12 भगवान, नारद जी, कच्छप भगवान, धन्वंतरी, मोहिनी भगवान, कपिल भगवान, दत्तात्रेय जी, यज्ञ स्वरूप जी, पृथु जी, इन्हीं सबको बलराम जी, राम जी, कृष्ण जी, इन सब अवतारों से 23 अवतार होते हैं। इन सब अवतारों में भगवान ने इस पृथ्वी पर आकर कुछ न कुछ लीलाएं की हैं। श्री सूत जी महाराज जी से सौनक आदि कहते हैं कि तो 24वां अवतार कब होगा? बोले 24वां अवतार जब होगा जब कलयुग अपनी अंतिम चरण पर आ जाएगा, जब मनुष्य ही मनुष्य को मार के खाने लगेगा, जब बहन भाई का रिश्ता भी पवित्र नहीं रहेगा, जब माता ही अपने पुत्र को मारने लगेगी, अपने
चिकनापन, इतना स्वार्थ बढ़ जाएगा कि किसी भी रिश्ते में कोई भी सच्चाई, कोई भी विश्वास नहीं रहेगा। इतना कलयुग आने वाला है। शुरुआत का कलयुग भी इतना घोर है। सोचिए, मात्र 5000 वर्ष निकली है, अभी 4,27,000 वर्ष बाकी है। इतना घोर कलयुग आएगा, तब एक ब्राह्मण के घर में से हमारे कलयुग में भगवान कल्कि नाम से एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। तब सबका उद्धार होगा, कलयुग का अंत होगा, फिर से वही सतयुग त्रेता द्वापर आएंगे। बोलिए कल्कि भगवान की जय हो। अब यहाँ फिर से जो प्रश्न था, पहला प्रश्न यहाँ भगवान का हो गया कि इन्होंने कितने अवतार लिए। दूसरा प्रश्न था कि जीवों का कल्याण क्या होगा, भगवान अवतार लेके क्या क्या करते हैं। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? बोले जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब भगवान जन्म लेंगे, जब जब अधर्म बढ़ जाएगा, जब जब मनुष्य आसुरी शक्तियां अपने अंदर प्रवेश करने लगेगा, जब मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा, जीवों के प्रति दया नहीं आएगी, तब तब भगवान जन्म लेंगे। उनके आने का ये उद्देश्य है। कहते हैं सूत जी महाराज जी आगे कथा श्रवण कराते हैं। श्री राधे श्री राधे। कहते हैं सूत जी महाराज जी कि सुखदेव जी महाराज ने इस भागवत महाकथा को, महापुराण को कलयुग के प्राणियों को सुनाया। सबने कहा अरे सुखदेव जी महाराज जी ने भागवत को कैसे सुनाया, वो तो चले गए थे, किसी को मिले नहीं थे। बोले राजा परीक्षित जी थे, जिनके लिए श्री सुखदेव जी महाराज जी आए और कथा श्रवण कराई। अब एक और प्रश्न उठा, ऋषियों ने कहा ये परीक्षित जी कौन है, जिनके लिए स्वयं सुखदेव जी महाराज को आना पड़ा। तो कहते हैं कि आइए हम आपको वो कथा श्रवण कराते हैं कि सुखदेव जी परीक्षित जी के लिए क्यों आए और परीक्षित जी कौन थे। बोले महाभारत का युद्ध चल रहा था, 18 दिनों का युद्ध। उस 18 दिनों के युद्ध में कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ। एक दिन श्री कृष्ण ने बोला कि अर्जुन और दुर्योधन में से जो भी पहले मेरे पास आएगा वो मैं उसका सारथी बन जाऊंगा, मैं उसका सहयोग करूंगा। दुर्योधन और अर्जुन दोनों साथ साथ आ गए। अब महत्व ये था कि दुर्योधन श्री कृष्ण के सिर पर बैठ गए, सिर के बिल्कुल बगल से बैठ गए। श्री कृष्ण सोने का बहाना कर रहे थे और अर्जुन ने पैर दबाना शुरू कर दिया। अर्जुन पैरों में बैठ गए। अब देखिए, जब पैरों में कोई बैठेगा तो कोई लेटा हुआ हो तो आंख खोलेगा तो पहले पैरों वालों को देखेगा, ना कि सिर वालों को। दुर्योधन सिर के पास बैठा था, गोविंद ने आंखें खोली तो सबसे पहले अर्जुन को देखा। अर्जुन से कहने लगे अरे अर्जुन तुम आ गए। तो दुर्योधन ने आवाज लगाई मैं भी तो पहले आया हूँ। श्री कृष्ण ने कहा पहले आने से नहीं, पहले मेरी नजर से है। मेरी नजर, मेरी दृष्टि किस पर पहले पड़ गई। बोले आप तो मेरे सिर पे ही बैठ गए। बोले आपको पहले आने की इतनी शीघ्रता थी कि आप तो मेरे सिर पे ही आके बैठ गए। दुर्योधन बोला वो कुछ नहीं होता है, हम जो मांगेंगे वो आपको देना पड़ेगा। कृष्ण बोले एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ मेरी नारायण सेना, बताओ तुम किसको चाहते हो, क्या चाहिए। दुर्योधन ने सोचा कृष्ण अकेला है, सेना नारायण सेना ले गए तो हमारी जीत हो जाएगी, कृष्ण का क्या करेंगे। अर्जुन बोले मैं आपको चाहता हूँ कि आप मेरे सारथी बने, आप मेरे रथ को हाके, आप मुझे उपदेश दें इस युद्ध में। भगवान ने दुर्योधन को सारी नारायण सेना दे दी और यहाँ अर्जुन के सारथी खुद बन गए। बोले श्री कृष्ण बोले अरे अर्जुन तेरी हार तो अब निश्चित है। अर्जुन बोले क्यों, आप मुस्कुराकर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। बोले अरे इसलिए कि नारायण सेना तो बोले गया, माखन तो बोले गया, अब बची
बची तेरे पास सिर्फ छाछ। छाछ से क्या होगा? बोले माखन से सब कुछ होना था। अर्जुन भी हंसने लगा, अरे वो माखन ले गया तो क्या हुआ, मैं उस छाछ में भी खुश हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो पूरा माखन चोरी है। जो माखन की चोरी करता है मेरे साथ तो वो है, उसके ले जाने से क्या होता है, चोर तो मेरे पास है। बड़े खुश हो गए। यहाँ पे जब युद्ध होने लगा, सब कुछ तबाह हो गया, कौरवों का अंत हो गया, मात्र बचा दुर्योधन। भीम का और दुर्योधन का युद्ध हो रहा है। तो भीम लड़ते लड़ते जब 1 महीने बीत गया तो भीम बोला, कृष्ण शाम को जब सायंकाल को भगवान आराम करने भीम को लाए तो बोले, कृष्ण एक बात सुनो। बोले हाँ भीम बोलो, क्या बात है? बोले कृष्ण ये तो मरने वाला नहीं, ये तो बलराम का शिष्य है। बलराम दाऊ जी ने इसको शिक्षा दी है हल चलाने की, तो ये तो मरने वाला है नहीं, और मेरी हड्डियां नसें नसें तोड़ दी हैं इसने। भीम बोले, कृष्ण या तो इसको मारने का उपाय बताओ या इसको हराने का उपाय बताओ, क्योंकि अगर दुर्योधन नहीं मरा तो कल या परसों में मैं जरूर मर जाऊंगा, अब मेरी शक्ति नहीं बची है। बोले बस यही कहते रहे तो सुबह उठकर कि जाओ लड़ो, जाओ लड़ो। आपको क्या बताएं, रात में मेरी नसें किस तरह दुखती हैं, मेरे हाथ पैर किस तरह दुखते हैं। श्री कृष्ण बोले एक बात बताओ। बोले तुम जब युद्ध करते हो तो तुम मेरी तरफ देखते ही नहीं, तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है, तुम तो बस अपना युद्ध करते हो, तुम मेरी तरफ एक आध बार देखा तो करो। बोले ठीक है इस बार देखेंगे। युद्ध होने लगा सुबह। अब भीम बार बार देखे, कुछ तो कहो, फिर से ये मुझे तोड़ेगा, फिर से रात को मैं कराऊंगा। युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते भीम बार बार इशारा करें, कृष्ण बोले ठहर जाओ, थोड़ा युद्ध कर लो। युद्ध चलता रहा। भीम ने कहा अब बता रहे हो या नहीं? तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जंघा तोड़ दो, दुर्योधन की जो जंघा है वो तोड़ दो, क्योंकि दुर्योधन को आशीर्वाद था कि जब सुख और दुख दोनों एक साथ आएंगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। अब सुख और दुख एक साथ आए तब दुर्योधन मरे, उसको तो आशीर्वाद है। भीम को इशारा किया कि जंघा तोड़ दो। भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, जंघा तोड़ दी। दुर्योधन वहीं पड़ा रह गया, कराहने लगा। भीम बोले इतनी सी बात के लिए 1 महीने से युद्ध करा रहे हो, उसकी तो सिर्फ जंघा टूटी है, तुमने तो हमें पूरे तोड़वा दिया। कृष्ण बोले युद्ध इसी को कहते हैं भैया, कहते हैं जिसे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, जिसे खुद के ऊपर विश्वास है। एक बार द्रौपदी जी का सभी जानते हैं, जब चीर हरण होने लगा तो द्रौपदी जी ने पुकारा तो है गोविंद को, लेकिन एक हाथ से अपनी साड़ी पकड़े रही और एक हाथ से गोविंद को पुकारती रही। गोविंद ने सोचा अरे अभी द्रौपदी को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तब तो अपने ऊपर भरोसा है कि अभी मैं हूं, मैं बच जाऊंगी, इसलिए तो साड़ी पकड़ रखी है। जब द्रौपदी ने देखा कि अरे अब मेरी लाज भी नहीं बचेगी और गोविंद भी नहीं आए, तो साड़ी छोड़ी, दोनों हाथ उठा के बोली गोविंद अपनी सखी की आज लाज बचा दे। गोविंद ने देखा अब द्रौपदी को मुझ पे भरोसा है कि इस साड़ी को मैंने छोड़ दिया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया है, अब मुझे जाना चाहिए। भगवान कहते हैं हम यहाँ बैठे जरूर हैं, कथा सुनते जरूर हैं, भगवान पे भरोसा भी बड़ा है, फिर भी ये सोचते हैं पता नहीं ये होगा या नहीं। हमारे घर पे पता नहीं क्या हो रहा होगा, हमारा बालक वहां गया पता नहीं क्या हो रहा होगा, पढ़ते हैं पता नहीं क्या कर रहे होंगे, खाना खाया होगा या नहीं। अरे उस गोविंद पे छोड़ दो, क्योंकि उसी में जो लिखा है होना वही है। कर्म से बड़ा आपको कुछ नहीं मिलने वाला, भाग्य से बड़ा कुछ नहीं मिलने वाला। उस पर भरोसा कर लो तो संसार को जीत जाओगे। गोविंद ने कहा कि आज मुझ पे अर्जुन भीम तुमने भरोसा किया, मेरी तरफ देखा है, अभी 1 महीने से तुम्हें सिर्फ अपने ऊपर भरोसा था। भीम ने जब जंघा तोड़ दी, करा रहा है, अश्वत्थामा आ गया। बोले अरे मित्र,
आपने तो मुझे एक भी बार याद नहीं किया, आज मुझे याद करके तो देखो, मुझ पे भरोसा करके तो देखो। मैं 5 पांडवों के सिर आपके चरणों में डाल दूंगा। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, दुर्योधन की बुद्धि विनाश की ओर चली गई थी, विनाश होता रहा, फिर भी उसको समझ नहीं आया कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, फिर भी वो विनाश के लिए आमंत्रित कर रहा है। जो बच्चा है उसको भी मिटाने पे तुल गया। बोले अश्वत्थामा क्या तुम ऐसा कर दोगे? बोले हाँ, मैं 5 पांडवों के सिर लाकर आपके चरणों में डाल दूंगा, वरना मैं तुम्हारा मित्र अश्वत्थामा नहीं। दुर्योधन बड़ा खुश हो गया कि चलो अश्वत्थामा जाएगा, आश्रय लेके आएगा। यहाँ श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि आज कुछ गलत होने वाला है। श्री कृष्ण कहने लगे, अरे पांडवों, तुम्हें नहीं लगता कि बहुत दिनों से युद्ध हो रहा है, तो थोड़ा चलिए कहीं बाहर टहलते हैं, कहीं घूमते हैं, ताकि अपना मन यहाँ से हट जाए। 5 पांडवों को उन शिविर से ले गए और 5 पांडवों के जो 5 पुत्र थे वो शिविर में जाके सो गए। चादर ओढ़ रखी है। अश्वत्थामा ने देखा कि कोई नहीं है, पांडव अकेले सो रहे हैं, तो अश्वत्थामा गया और 5 पुत्रों के सिर अलग कर दिए, पोटली में भर लिया। पोटली में भर के दुर्योधन के पास आता है, अरे मित्र देखो, मैं 5 पांडवों के सिर ले आया। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ कि 5 पांडवों के सिर आ गए। बोले सबसे पहले भीम का सिर देना, मैं भीम का सिर अपने हाथों से फोड़ना चाहता हूँ। 5 सिर अश्वत्थामा ने दुर्योधन को दे दिए। जैसे ही पोटली खोली तो दुर्योधन सिर पकड़ कर रह गया। अरे मूर्ख, ये तूने क्या किया? तूने तो मेरे परिवार में मेरी तिलांजलि देने वाला भी नहीं छोड़ा। ये पांडव नहीं, ये पांडु पुत्र हैं जिनकी तू हत्या करके आया है। दुर्योधन को आशीर्वाद था कि सुख और दुख दोनों साथ आएंगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। आज दुर्योधन को खुशी थी कि 5 पांडवों के सिर आए हैं, और दुख था कि 5 पुत्रों की हत्या हो गई है। सुख और दुख दोनों साथ आए। दुर्योधन ने वहीं प्राण छोड़ दिए। अश्वत्थामा ने जब देखा कि दुर्योधन ने प्राण छोड़ दिए तो वहां से भागने लगा। यहाँ द्रौपदी शिविर में आती है। द्रौपदी ने देखा कि ये क्या, मेरे पुत्रों के सिर कहाँ हैं? ये मेरे पुत्रों के धड़ अलग क्यों है? किसी ने मेरे पुत्रों की हत्या कर दी। हाय राम करती रही, हे गोविंद, ये क्या हो गया? उस माँ की आत्मा से पूछिए, उस माँ के हृदय से पूछिए जिसके 5 पुत्रों की किसी ने हत्या कर दी हो, जो मात्र अभी बालक है, एक बालकों की हत्या हो गई हो, वध हो गया हो। द्रौपदी विलाप कर रही है। अर्जुन ने आवाज सुनी है तो द्रौपदी के रोने की आवाज है। अर्जुन और कृष्ण भागते भागते आते हैं, क्या हुआ क्या हुआ? द्रौपदी कहती है, देखो हमारे पुत्रों का, बालकों का किसी ने वध कर दिया। हमारे बालकों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्या उनकी रूह नहीं कांपी? क्या उनकी आत्मा नहीं कांपी कि इन छोटे बालकों की हत्या कर रहे हैं? अर्जुन को क्रोध आ गया। अर्जुन ने किसी सैनिक से पूछा, क्या तुमने इस शिविर में किसी को आते देखा है, जाते देखा है? तो किसी सैनिक ने कहा कि हाँ, मैंने यहाँ अश्वत्थामा को आते हुए देखा था, वो यहाँ से निकला है। तुरंत अर्जुन समझ गए कि ये अश्वत्थामा की करतूत है। भागे, अश्वत्थामा को मारने के लिए भागे। यहाँ अश्वत्थामा ने सोचा कि अर्जुन मुझे मार देगा, वहां से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन जब जा रहे थे तो अर्जुन द्रौपदी से बोले कि देवी, जब तुम अब केस नहीं धोगी, जब तक मैं इन बालकों के हत्यारे को नहीं लाता, उसी के खून से तुम्हारे केस धोए जाएंगे, तब तक आप केस मत धोना। द्रौपदी बैठ गई है। अर्जुन गए, अश्वत्थामा ने यहाँ ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जैसे ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो अर्जुन ने भी यहाँ से ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। सारी सृष्टि में, तीनों लोकों में तहलका मच गया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र कोई छोटा तीर नहीं था, छोटा अस्त्र नहीं था। अब श्री कृष्ण ने कहा, अरे अपने ब्रह्मास्त्र को रोको।
वरना सृष्टि तबाह हो जाएगी, पशु पक्षी मारे जाएंगे, नदियां सूख जाएंगी, समुद्र सूख जाएगा, इन सब का क्या होगा। श्री कृष्ण ने उन ब्रह्मास्त्रों को शांत किया। अर्जुन ने भागकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। जब अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ के ले गए द्रौपदी के पास, तो द्रौपदी ने देखा, अर्जुन ने कहा कि इसको मार देना चाहिए, भीम कहे इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब दोनों श्री कृष्ण की तरफ देखे कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे। अश्वत्थामा पकड़ा गया है, हत्यारा पकड़ा गया, गोविंद शांत क्यों खड़े हैं। गोविंद से बोले, आप बताओ कि इसका क्या करना चाहिए। द्रौपदी बोली, मैं बताती हूँ। एक ब्राह्मण के पुत्र हैं, अश्वत्थामा ब्राह्मण के पुत्र हैं, और ऐसे ब्राह्मण के जो आपके गुरु द्रोणाचार्य हैं, दूसरे वो आपके गुरु के पुत्र हैं। आप अपने गुरु से शिक्षा ली है, क्या आप उनके पुत्रों की हत्या कर देंगे। मैं माँ हूँ, मैंने अपने पुत्रों की हत्या देखी है, वध देखा है, बहुत कष्ट हुआ था। क्या अश्वत्थामा की हत्या करोगे तो इनकी माँ को, आपकी गुरु माँ को कष्ट नहीं होगा कि मेरे ही शिष्यों ने मेरे पुत्र की हत्या कर दी है। द्रौपदी की ऐसी बात सुनी तो अब भीम गोविंद की तरफ देखे, ये कुछ बोलेंगे। भीम कहे, अरे मार दो, कुछ नहीं होता। और गोविंद खड़े खड़े देखे, बोले, अरे टेढ़ा है ना, टेढ़ी टांग वाला है, पता नहीं कौन सी टेढ़ी सोच रखे होगा, अरे कुछ तो बोल, टेढ़ा ही सही पर बोल तो सही, चुप क्यों खड़ा है। गोविंद बोले, द्रौपदी जो कह रही वो सत्य है, ब्राह्मण कैसा भी हो, वो गुरु का बालक हो तो उसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी, ब्राह्मण की हत्या लग जाएगी, इसलिए इसको मार भी देना है क्योंकि इसने बालकों का वध किया है। एक हत्यारा है और हत्यारे को कभी भी मुक्त नहीं करना चाहिए। तो बोले, मारे कैसे। बोले, मारे ऐसे कि एक पुरुष की मूंछ ही उसका सम्मान होती है, इसकी आधी मूंछ रहने दो और आधी मूंछ उड़ा दो, इसके मस्तक पे जो मणि है ये मणि निकाल लो और इसको ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि मणि निकल जाएगी तो अश्वत्थामा किसी काम का नहीं रहेगा और ये मृत ही रहेगा। अर्जुन ने वो मणि निकाल ली, श्री कृष्ण के चरणों में दी। यहाँ अश्वत्थामा कहते हैं, जिसकी बुद्धि जैसी वो अपने कर्म मरते दम तक नहीं छोड़ता है। अश्वत्थामा की फिर बुद्धि हो गई, यहाँ सबका विनाश हो गया था, लेकिन अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा, उनके गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पैदा होने वाला था। अश्वत्थामा ने सोचा कि अरे मेरा तो इन्होंने इतना अपमान किया है, मेरी मणि छीन ली है, तो क्यों ना मैं जाते जाते इनके वंश का नाश ही कर दूं। बोले, मैंने सुना है कि अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा वो गर्भवती है, तो क्यों ना गर्भ में ही उस बालक का अंत कर दूं। बुद्धि चलाई, अब बुद्धि भी ऐसी दुष्ट बुद्धि हो तो कहते पहले भी बालकों की हत्या कर दी और फिर बालक की जो जन्मा भी नहीं है उसकी हत्या करने चला है। गोविंद यह कहने लगे कि अब सब कुछ ठीक है तो बुआ, क्या मैं अपनी द्वारकापुरी लौट जाऊं, वहां भी मेरी प्रजा मेरा इंतजार कर रही है। बातें ही कर रहे थे कि सामने से एक स्त्री के दौड़ने की आवाज आई, हे गोविंद मेरी